भैया मैडम सर के थाने में पहुंची है कि ऐसी अर्जी जिसको अटेंड करें तो मुसीबत, ना अटेंड करें तो मुसीबत। शादी के लड्डू वाला हाल हो गया है, खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। अब पुलिस वालों के पास लोग अपनी मुसीबत तो लेकर जाते हैं, परेशानियां कि फला फला ने रेंट नहीं दिया, फला फला घर पे कब्जा करके बैठ गया। लेकिन जरा सोचिए, जब रेंट ना देने वाला अपराधी कोई और नहीं खुद थाने वाले लोग हों तो क्या किया जाए। गाड़ी से सीधा साइकिल, गाड़ी पीछे इतनी ऊपर मिली। मैडम सर के सामने एक नई मुसीबत आ गई है। ये पुलिस स्टेशन जिनकी हवेली में बसा है, आज वही नवाब साहब मैडम सर के सामने अपनी अर्जी लेकर आए हैं। कई महीनों से पुलिस स्टेशन का किराया नहीं भरा गया है और उसकी अर्जी लेकर नवाब साहब मैडम सर के सामने आए हैं। आधा किराया किसको दे दिया, कब दे दिया? अरे हम तो अभी आए हुए हैं। अरे नवाब साहब, आपका बेटा आया था ना, रईस नाम जो है उसका। ये हमारे नवाब साहब हैं। ये जो हमारी हवेली है जिसमें हमने पुलिस थाना खोला है, ये उसके ओरिजिनल मालिक है और हमने, सरकार ने जो है इनसे किराए पर लिया हुआ है ये हवेली और इसमें थाना बनाया हुआ है। और पिछले 6 महीनों से हम किराया नहीं दे पाए हैं, तो वो अपना किराया मांगने आए हैं। और अब ऐसी हालत हो गई है उनकी कि वो अब बेचारे कंगाल हो गए, तो इस बार सोच रहे हम किराया दे ही दें। दरअसल नवाब साहब की हालत थोड़ी बिगड़ सी गई है। उनके अय्याश बेटे ने उनको रास्ते पर ला खड़ा किया है और अब उस बेटे को सुधारने की जिम्मेदारी उन्होंने मैडम सर को दे दी है। हम ये चाहते हैं कि आपसी तौर पर नहीं बल्कि जातीय तौर पर इस मामले को सुलझाया जाए। देखिए नवाब साहब, आप बेफिक्र होकर घर जाइए, हम कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे। शुक्रिया। प्रॉब्लम ये है कि इनका जो बेटा है ना, वो बिल्कुल इनके जैसा नहीं है। वो एक जो है अय्याश किस्म का लड़का है जो सिर्फ पैसे उड़ाता है और खर्चे करता है, और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो उधारी पे खर्चे करता है, लेकिन सारे शौक पूरे करता है। और उसके चक्कर में जो है नवाब साहब जो है बेचारे सड़क पर आ गए हैं और वो अब हमारे पास उम्मीद लेकर आए हैं कि हम उनके बेटे की अकल ठिकाने लगाएंगे। मैडम सर के सामने कोई ना कोई चुनौती तो आती ही रहती है और हर कहानी में एक सीख भी होती है। इस कहानी में आप सब क्या सीखेंगे ये खुद मैडम सर बताएंगी। इस स्टोरी के थ्रू मैडम सर ये कहना चाहती है कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाएं, मेहनत करें और बिना उधारी के कर्ज फ्री ज़िंदगी जिएं, क्योंकि वो जीने का जो सुख है वो बहुत ज़्यादा है, आपके किसी भी शौक से, किसी भी आदत से या किसी भी लग्जरी से बढ़कर है। तो मेहनत करके कमाए हुए पैसे ज़्यादा फलते भी हैं और उससे ख़रीदी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं एज़ कम्पेयर टू उधारी के पैसे। तो यही एक छोटा सा सबक है, होपफुली हम ये पहुंचा पाएंगे। चलिए मैडम जी, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस नए मिशन में कामयाब हो और नवाब साहब के किराए के साथ साथ आप उनके बेटे को भी सुधार दें। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।